ब्रदर होम स्विंग मशीन GS 2700। इसके की फीचर्स हैं बिल्ट इन नीडल थ्रेडर, क्विक सेट बॉबिन, वन स्टेप बटन होल एंड 27 बिल्ट इन स्टिचेस। मशीन को हम अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉडी पार्ट्स है स्पूल पिन, बॉबिन वाइंडर, थ्रेड गाइड, थ्रेड टेंशन नॉब जिसे हम स्टिच एडजस्ट कर सकते हैं, स्टिच विथ नॉब चौड़ाई कम ज़्यादा करने के लिए, स्टिच लेंथ नॉब जिसे हम स्टिचेस की लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं, पैटर्न डायल, रिवर्स स्टिच नॉब स्टिच लॉकिंग करने के लिए, प्रेशर फुट लिफ्टर प्रेशर फुट अप एंड डाउन करने के लिए, और थ्रेड कटर। फुट कंट्रोलर की 3 पिन सॉकेट को मशीन की सॉकेट से कनेक्ट करना है और 2 पिन प्लग पावर पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। मशीन में इंक्लूडेड एक्सेसरीज स्लाइड प्लेट पुल कीजिए जिससे वो अनलॉक हो जाएगा और बॉबिन बाहर निकालिए। स्पूल पिन को बाहर करके उस पर थ्रेड ट्यूब फिक्स कर दें। मशीन के ऊपर दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करते हुए थ्रेड को थ्रेड गाइड की प्लेट के नीचे से क्रॉस करते हुए बॉबिन पिन होल में थ्रेड को अंदर से बाहर लीजिए। बॉबिन को वाइंडर पिन में फिक्स करते हुए राइट साइड पुश कर दें और थ्रेड को सपोर्ट करते हुए फुट कंट्रोलर प्रेस कर दीजिए जिससे आपकी बॉबिन वाइंडिंग शुरू होगी। बॉबिन वाइंडिंग कंप्लीट होने पर लेफ्ट साइड पुश कर दें और थ्रेड को कटर से कट कर दीजिए। बॉबिन को केस के अंदर एंटी क्लॉकवाइज स्टेप्स को फॉलो करते हुए ड्रॉप कर दें। और बॉबिन को होल्ड करके थ्रेड को मेटल के पिन के अंदर फंसाकर एक्स्ट्रा थ्रेड कट कीजिए और स्लाइड प्लेट लगा दें। थ्रेड ट्यूब पिन में फिक्स कर दीजिए। स्टेप 1, थ्रेड को थ्रेड की गाइड की ओर से लेते हुए नीचे खींचें। यू टर्न करते हुए थ्रेड ऊपर लाएं और एक यू टर्न लेकर थ्रेड को नीचे क्लैंप क्लिप में हुक कर दें।
थ्रेडिंग लीवर को नीचे पुल करें और इस तरीके से थ्रेडिंग कर दें। स्ट्रेट स्टिच के लिए पैटर्न डायल को नंबर 2 पर घुमाकर सिलेक्शन एरो के सामने लाइए। स्टिच लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। फैब्रिक को प्रेशर फुट के नीचे रखकर लॉक कर दें और प्रेशर फुट कंट्रोलर को प्रेस करें। स्टिच लॉकिंग के लिए रिवर्स नॉब को नीचे पुल करके जिससे आपका स्टिच लॉक हो जाएगा। यहाँ पर आप स्टिच की वेरिएशन लेंथ देख सकते हैं। जिगजैग स्टिच के लिए नंबर 3 सेलेक्ट कर लें। विथ कंट्रोल डायल पर 5 और लेंथ कंट्रोल डायल पर 2 सेलेक्ट कर लें और फैब्रिक पर स्टिचिंग शुरू कीजिए। जिगजैग स्टिच की विड्थ ऐसे एडजस्ट होगी। जिगजैग स्टिच वेरिएशन। अब हम बेसिक स्टिचेस जो यहाँ ब्लैक कलर में दिए हैं वो फैब्रिक पर स्टिच करेंगे। ब्लू कलर के सारे स्टिचेस स्पेशल स्टिचेस हैं। उसके लिए लेंथ कंट्रोल डायल में हम एसएस सेलेक्ट करेंगे। विड्थ कंट्रोल चॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अपनी डिजाइन सेलेक्ट कीजिए, पैटर्न डायल घुमाकर और स्टिचिंग शुरू कर दें।
पिको करने के लिए फुट क्लैंप ऊपर पुल करें, उसके पीछे दिए हुए बटन को प्रेस करके जे फुट रिलीज कीजिए। पिको फुट की सेंटर रॉड को फुट क्लैंप के नीचे रखें और प्रेशर फुट लिफ्टर के साथ लॉक कर दें। पैटर्न डायल पर नंबर 3 सेलेक्ट करना है। लेंथ 1.5 और विड्थ नंबर 4। प्रेशर फुट के नीचे फैब्रिक इस तरीके से रखें और बैलेंस व्हील घुमाते हुए नीडल से लॉक कर दें। फुट में फैब्रिक को इस तरह से हुक कर दें और स्टिचिंग स्टार्ट करें। पिको कंप्लीटेड। बटन होल के लिए पैटर्न डायल पर 1 सेलेक्ट करना, लेंथ कंट्रोल F और विड्थ नंबर 5 पर रखें। मूवेबल क्लिप को पुल करें और साइज के लिए बटन को फिट कर दें और फुट को क्लैंप में अटैच करें। स्टिचिंग शुरू करने से पहले लीवर को नीचे लेना है फुट के आगे की तरफ और बैक साइड पुश कर दें। जिससे आपका 1 स्टेप बटन होल कंप्लीट होगा। स्टिच पूरा होने पर फैब्रिक को सेंटर से कट कर लेना है जिससे बटन होल आपका रेडी होगा। बटन फिक्सिंग के लिए पैटर्न डायल पे नंबर 3, लेंथ पर 0 और विड्थ कंट्रोल पर 3। बटन फिक्सिंग के लिए डार्निंग प्लेट और बटन फिक्सिंग फुट यूज करेंगे। डार्निंग प्लेट के 2 हुक्स जो नीडल प्लेट में अटैच करना है और फुट फिक्स कर देंगे। बटन को फुट से लॉक करना है और बैलेंस व्हील को रोटेट करके चेक करना है निडल बटन के होल में मैच होगी या नहीं। मैच होने पर 6 to 7 स्टिच कंप्लीट करना है। फर्स्ट 2 होल
स्टिचेस कंप्लीट होने पर नेक्स्ट टू होल में निडल मैच करेंगे और स्टिच कंप्लीट करेंगे। आप बटन्स पर क्रॉस स्टिचेस कंप्लीट कर सकते हैं। ओवरलॉकिंग के लिए पैटर्न डायल में 17 सेलेक्ट कीजिए। लेंथ कंट्रोल पर SS और विड्थ कंट्रोल पर 5 रखें। ओवरलॉक फुट L को क्लैंप में लॉक कर दें। फुट के नीचे फैब्रिक को रखकर उसकी एज पर स्टिच कर दीजिए। एक अलग ओवरलॉक स्टिचिंग इफेक्ट देने के लिए हम पैटर्न नंबर 18 भी यूज कर सकते हैं। दो अलग इफेक्ट में ओवरलॉक रेडी है। रफों के लिए पैटर्न 6 सेलेक्ट कीजिए। लेंथ को F पर रखना है और विड्थ कंट्रोल पर 5। J फुट को क्लैंप में लॉक कर लें। फैब्रिक पर जिस जगह हमें रफू करनी है उसे फुट के नीचे रख दें और फुट कंट्रोलर को प्रेस करें स्टिचिंग के लिए। सेम शेड थ्रेड यूज करें अच्छी फिनिश के लिए। पैचवर्क के लिए पैटर्न डायल पर नंबर 3 सेलेक्ट करें। स्टिच लेंथ F और विड्थ 5। पैचवर्क के लिए J फुट यूज कीजिए और फैब्रिक को पैच के साथ फुट के नीचे रखिए। हमें पैच के कॉर्नर को फुट के सेंटर में रखना है। पैच स्टिचिंग के दौरान हमें एक स्टिच अंदर की तरफ और एक स्टिच बाहर की तरफ करना है, जिससे हमारा पैच प्रॉपर लॉक होगा।
हमने इजीली पैचवर्क कंप्लीट किया है। हेमिंग के लिए पैटर्न नंबर 4 सेलेक्ट कीजिए। स्टिच लेंथ 1 से 2 के बीच रखना है। और स्टिच विथ 4। फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कीजिए। स्टिचिंग के दौरान हमें जिगजैग का लेफ्ट डॉट ध्यान से फैब्रिक की फोल्ड पर लाना है। स्लो स्पीड में हम कंप्लीट करेंगे। हेमिंग का इफेक्ट फैब्रिक की पिछली साइड पर दिखाई देगा। ट्विन नीडल के लिए हमें ओवल स्क्रू ड्राइवर की मदद से ट्विन नीडल को अटैच करना है। नीडल अटैच करने के दौरान हमें नीडल की फ्लैट साइड अपोजिट डायरेक्शन में रखनी है और नीडल को ऊपर तक पुश करना है। एक्स्ट्रा स्पूल पिन को बॉबिन वाइंडिंग में फिक्स कर दें। दोनों स्पूल पिन में थ्रेड ट्यूब फिक्स कीजिए। ट्विन नीडल में थ्रेडिंग मैन्युअली की जाएगी। ट्विन नीडल में हम ऑटो थ्रेडिंग यूज नहीं कर सकते। ट्विन नीडल के लिए हम पैटर्न 2 से 27 तक सारी डिजाइन ट्विन नीडल में यूज कर सकते हैं। स्टिच लेंथ जो होगी एडजस्टेबल होगी, पर स्टिच विड्थ हमेशा हमें 3 पर रखनी पड़ेगी, वरना नीडल टूट सकती है। बस फैब्रिक को रख के स्टिचिंग शुरू कर दें। यहाँ पर आप ट्विन नीडल की फिनिश देख सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से हमने 2 कलर से स्टिच किया है।
जिप अटैचिंग के लिए पैटर्न नंबर 2 सेलेक्ट कीजिए। स्टिच लेंथ को 2 सेलेक्ट करें और स्टिच विड्थ को अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट करना होगा। जिपर फुट आई में 2 रॉड अटैच हैं। लेफ्ट साइड के हुक से हमें राइट साइड की जिप अटैच करेंगे। जिपर की राइट साइड फैब्रिक को लेफ्ट कॉर्नर पर रखना है। जब थोड़ी स्टिच बची होगी तभी हमें रुककर जिपर के लॉक को दूसरे एंड पर पुश करना होगा और बची हुई स्टिच फिनिश करनी पड़ेगी। एंड में हम रिवर्स से लॉक कर देंगे। और जिपर को स्टिच कर दीजिए। सेम प्रोसेस जिपर लॉक को आगे लेकर बची हुई स्टिचेस कंप्लीट करना है। और एंड में स्टिच को लॉक कर देना है। हमारा जिप अटैच हो गया। ये मशीन का एक्सेसरीज बॉक्स है। लेफ्ट साइड स्लाइड करते हुए बाहर निकाल दीजिए और अपना एक्सेसरीज पाउच इसमें अंदर रख दीजिए। राइट साइड स्लाइड करके लॉक कर दें।